हेलो दोस्तों, देखिए साइन फोर थीटा, फोर साइन थीटा इंटू कॉस की क्यूब थीटा माइनस फोर कॉस थीटा साइन की क्यूब थीटा, इसे सॉल्व करना है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और पीवाई क्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है, जो सीबीएसई का मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने कॉस फोर थीटा पर कराया था और ये भी बड़ा ही आसान है, आपको बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखिए पहला, अगर आपके पास साइन टू थीटा है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है मेरे भाई, तो इसको लिखेंगे टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अगर यहाँ पर थीटा टू है तो यहाँ पर थीटा वन है। अगर मैं यहाँ पर साइन फोर थीटा कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, टू साइन टू थीटा इंटू में कॉस टू थीटा, ठीक है। अगर इसी तरह मैं सिक्स कर देता या साइन थीटा है तो मेरे पास क्या आएगा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू में कॉस थीटा बाई टू। इनका यूज करना है आपको, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कॉस के लिए भी होता है, आप जानते हैं कॉस टू थीटा, तो इसके क्या फॉर्मूला बनते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप या इसे और भी लिख सकते हैं, वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉरी वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मेरे पास कॉस टू एक्स है तो अगर मान लीजिए कॉस फोर एक्स, फोर थीटा या एक्स है जो भी है, थीटा है, तो इसको कैसे बना सकते हैं, सेम फार्मूला बनाने के लिए आप क्या करेंगे, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन इक्वल टू यहाँ पर क्या है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू थीटा। और इसकी तरह अगर टू थीटा, सॉरी यहाँ पर टू आ जाएगा क्योंकि यहाँ फोर है तो यहाँ पर वन आ जाता है, हाफ हो जाता है इसका, ठीक है। इसी तरह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा, ठीक है, फोर के लिए। तो ये जो हमारे पास आइडेंटिटीज होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल होते हैं पूरे फिजिक्स में और आपके क्लास 11th और 12th दोनों में, ट्रिग्नोमेट्री के पर्पज से और अदर सपोर्टिंग, जैसे आप एक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो उसमें भी बहुत यूजफुल है। ये कह सकते हैं बैकबोन होता है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। और फिजिक्स में तो बच्चे इसके यूजेज यूँ समझ लिए, फिजिक्स से ज़्यादा इसके यूजेज होते हैं, साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का। और एक और होता है टेन टू थीटा का, उसको भी हम कराएंगे, पर फिलहाल आप इसे देखिए। और बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, अक्सर 90% चांसेस है इसके पूछने के। या तो यहाँ पर साइन फोर थीटा है तो इसकी जगह कॉस फोर थीटा आ जाएगा, और या टेन फोर थीटा आ जाता है। इस तरीके क्वेश्चन हम 90% चांसेस से पूछ ही लेते हो, ठीक है। देखिए इसको हमें लाना है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, साइन फोर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं टू साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा, ठीक है। और फिर से हमें देखिए यहाँ पर साइन टू थीटा, देखिए फोर वाले के लिए तो ये बना। अब हमारे पास साइन टू थीटा है, यहाँ देखिए कॉस टू थीटा है, तो साइन टू थीटा को हम तोड़ देते हैं, तो साइन टू ब्रैकेट साइन टू थीटा का टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। और यहाँ देखिए कॉस टू थीटा है, तो कॉस टू थीटा को हम देखिए, हमें क्या लाना है, हमें लाना है साइन भी है कॉस भी है साइन है, तो आप ये यूज कर लीजिए, ये कहाँ गए, ये वाला यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इन दोनों से, टू को बाहर ही रहने दीजिए अभी फ़िलहाल। इसको इससे करेंगे तो क्या जाएगा, टू साइन थीटा और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस की पावर थ्री थीटा माइनस टू से तो टू आ जाएगा, यहाँ पर साइन है, साइन की क्यूब हो जाएगा ये थीटा इंटू में कॉस थीटा, राइट। अब टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो यहाँ आ जाएगा फोर साइन थीटा इंटू में कॉस की पावर थ्री थीटा माइनस यहाँ पर जगह फोर साइन की पावर थ्री थीटा इंटू में कॉस थीटा। दिस इज आवर रिजल्टेंट आंसर। बहुत ही आसान होता है अगर आपने ये समझ लिया तो। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पुट आउट कर रहा हूँ, आप इसे ट्राई कीजिएगा। और आप चाहें तो और अधिक ट्राई करने के लिए तो आप आर डी शर्मा सर की बुक यूज कर सकते हैं। उधर जाओ बेटा, उधर बैठो, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा पर भी हम यूज करते हैं,
इसे मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा सर। आपके पास एक क्वेश्चन है tan 4 थीटा, ठीक है। ये हमारे पास tan 4 थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, रुक जाओ बेटा, अभी पढ़ाने तो उधर बेटा रख दूँगा, काम करके हाँ, नहीं है, रख दो पर। आपको प्रूफ करना है 4 tan थीटा ब्रैकेट क्या है मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में, ठीक है, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा इंटू प्लस 10 की पावर 4 थीटा। ये इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, पर इसके लिए भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना बेटा, tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन में, सेम 2 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अगर यहाँ पर 2 है तो ये बना, अगर आप बेटा tan 4 थीटा होगा तो क्या बनेगा बताओ आप ही बेटा, 2 तो आएगा ही आएगा, इंटू tan 2 थीटा अपॉन में क्या बनेगा 1 माइनस tan 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। अगर मेरे पास tan 6 थीटा हुआ तो क्या बनेगा बताओ, 2 tan 3 थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 3 थीटा का होल स्क्वायर। इन फार्मूलों को अपने बाय हार्ट याद कर लीजिए, ठीक है। ये बैकबोन होता है फिजिक्स के लिए भी और मैथ्स के लिए भी। आप जैसे 11th क्लास में फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जैसे कि इक्वेशन ऑफ 3D इन मोशन, सॉरी लॉ ऑफ मोशन, प्लस में प्रोजेक्टाइल, इनमें इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और आपने मैथ्स वगैरह ले रखा है तो उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में तो सबसे ज़्यादा ये यूज होता है, तो इनको ज़रूर देखिए और आप बाय हार्ट याद कर लीजिए और फॉर्मेशन भी समझ लीजिए कि कैसे फार्मूला को ड्राइव किया जाता है या इसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। हमें देखिए tan 4 थीटा है तो हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट है। इसके बेस पर हम देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये चाहिए हमें। तो हम क्या करें मेरे भाई, tan 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2 tan 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस tan 2 थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यही तो लिखा है मैंने। अब यहाँ पर आगे देखिए हम क्या करेंगे 2, अब tan 2 थीटा का दोबारा से फॉर्मूला बना लीजिए आप। तो tan 2 थीटा का दोबारा से इसे सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए आप पहले ऐसे लिख लीजिए 2 tan 2 थीटा, ठीक है। इसको आप डिवाइड में ले जाइए, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस tan 2 थीटा का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने किया ताकि इसको आसानी से सॉल्व किया जा सके, ठीक है, क्योंकि इसके इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको पता है 2 tan 2 थीटा का फिर से फॉर्मूला लगा दे, तो फिर से फॉर्मूला यही आ जाएगा। तो क्या बनेगा tan 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बना, डिवाइड 1 माइनस, फिर से यहाँ tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए तो क्या बनेगा मेरे भाई 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते तो 4 tan थीटा अपॉन में यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एलसीएम, तो यहाँ पर जाएगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में क्या आएगा मेरे भाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आप इसे देखिए, अगर कहीं भी डाउट हो तो उसे पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इधर तो सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर देखते हैं कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं।
अब इसको ना हम सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। तो ये देखिए 4 tan थीटा, एक मिनट, यहाँ पर आएगा 4 tan थीटा इंटू ये वाला यहाँ पर क्योंकि डिवाइड है तो पलट जाता है, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में ये दोनों चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लॉज, और यह मुझे मिलेगा यहाँ से अगर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये भी माइनस रह जाएगा, माइनस का 2 tan थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व कर लीजिए, ऊपर वाला तो ऐसे रहने दीजिएगा 4 tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना, देखिए इसको इससे करेंगे तो एज इट इज, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा। अब इसको इससे करिए तो ये जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे प्लस tan की पावर 4 थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस है तो प्लस 2 tan की पावर 3 थीटा, राइट। ये हमारे पास सही है। तो हमारे पास देखिए 6 tan स्क्वायर 10 की पावर 4 थीटा, तो 10 की पावर 4 तो आ गया है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 4 tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 10 की पावर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 तो 1 रहेगा, देखिए tan स्क्वायर, तो ये जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर 6, और ये भी स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर आएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 और 3, यही गलती हो गया क्या मेरे से, एक मिनट, अगर 1 से करेंगे तो एज इट इज होगा tan स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अगर मिलेगा क्या मुझे tan स्क्वायर 10 की पावर 4 थीटा, और यहाँ से मिल जाएगा मुझे 2 tan की पावर क्यूब थीटा। एक मिनट, सही तो है, कहाँ गलत हो गया, इसको अगर मैं इसके साथ करूँगा क्योंकि पलट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला तो ठीक है, यहाँ पर बाय मिस्टेक है, ये 10 की स्क्वायर है, यहाँ 10 का स्क्वायर है, तो जाएगा माइनस का 2 10 का स्क्वायर थीटा, और ये जगह तुम्हारे पास 2 tan थीटा, 1 3 4 और 1 5, tan स्क्वायर का तो 4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। एक मिनट, ये मिल गया 1 प्लस 10 की पावर 4 थीटा। अब हमारे पास tan स्क्वायर है 1, ये भी tan स्क्वायर होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए, और प्लस में ये भी होना चाहिए, तब जाके होगा। कैसे होगा, देखते हैं कहाँ गलत है। 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा, ऐसे लिख दिया 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड 1, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा तो 2 tan थीटा, ओहो ऑल स्क्वायर था यहाँ पर, सॉरी बाय मिस्टेक, सिट, यहाँ से मिस्टेक हो गया। यहाँ से आप इरेज करके सॉल्व दूसरा कर सकते। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
डिवाइड, ये तुम्हारे पास 1 हो गया और मेरे भाई, हाँ दादी बोल रही चाय ले लो, ले आओ जाओ। tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ?